इसमें हमें ये दिया गया है, हमको प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे इसका प्रूव किस प्रकार करना है आप लोगों ने। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो अंडर रूट 5 है मेरा इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। तो उसके लिए वो बोलता कि आपने ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो इसने अज्यूम कर लिया, मान लिया। ये हम इसका जो प्रूव है वो कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कि हम मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। हम ये मानकर चलेंगे तो आगे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, हमने प्रूव करना है अंडर रूट 5 एक हमारा इरेशनल है। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, ज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि जो हमारा अंडर रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये पी बाय क्यू फॉर्म का होना चाहिए। तो इसका मतलब अंडर रूट 5 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स बाय वाई, यानी पी बाय क्यू फॉर्म जैसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये स्टेप इन्होंने किया कि उन्होंने कहा अंडर रूट 5 अगर रैशनल नंबर है मेरा तो इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म से लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको एक्स बाय वाई की फॉर्म से भी लिख सकता हूँ। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा होता है और पी और क्यू वो हमारे को प्राइम होने चाहिए। तो अगर पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए तो यहाँ पे एक्स और वाई भी हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब समझ लो, ये इस थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। यहीं से थ्योरम समझ आती है अगर किसी को प्राइम समझ आ गया। को प्राइम की मैं अगर बोलूँ, वो वाले नंबर, वो दो नंबर जिसको सिर्फ वन डिवाइड करे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो दो नंबर जिसको सिर्फ वन डिवाइड करे। जैसे कि अगर मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया, अगर मेरे को इसको देखना को प्राइम है या नहीं, तो इसको इन दोनों को सिर्फ वन ही डिवाइड करता है। इसको भी वन, इसको भी वन। अगर इनको वन डिवाइड करता है तो ये इसका एच सी एफ हो जाता है, जिसको हम जी सी डी भी बोलते हैं। अगर जी सी डी समझ आता है तो ठीक है, अगर एस सी एफ समझ आता है तो ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब होता है। अगर एच सी एफ नहीं पता आप लोगों को तो बस इतना समझ लो, वो दो नंबर लेने हैं जिसको सिर्फ वन डिवाइड करता है। ऐसे दो नंबरों को को प्राइम कहा जाता है। ऐसे दो नंबरों को को प्राइम कहा जाता है। अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हो 2 और 4, इन दोनों को वन तो करता है, करता साथ में 2 भी डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों की जीसीडी यानी कि एचसीएफ हमारा 2 हो जाता है। लेकिन ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि को प्राइम वही होता है जिनको सिर्फ और सिर्फ वन डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, सिर्फ ये वाली एग्जांपल ही ट्रू होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये आई होप आप लोगों को प्राइम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब फिर से वहीं लौटते हैं। अब इन्होंने बोला कि अंडर रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय वाई फॉर्म का। और एक्स और वाई हमारे को प्राइम है, यानी कि एक्स और वाई को सिर्फ और सिर्फ वन ही डिवाइड करता है। आप इस तरह भी समझ सकते हो और इस प्रकार भी समझ सकते हो। एक्स और वाई का जो एच सी एफ है वो वन है। ठीक है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी। इधर भी स्केयरिंग कर दी और इधर भी स्केयरिंग कर दी। तो स्केयरिंग करने के बाद यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्केयर 5 होता है, ये एक्स स्केयर और वाई स्केयर। अगर ये वाला स्टेप आपको नहीं समझ आया तो आप इस प्रकार समझ सकते हो, एक्स कोई भी नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 2 3 5। ठीक है, और ये अंडर रूट, आपको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स ये वाला है, तो अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं स्केयर कर दूँ, इधर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इधर भी स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा 2, और नीचे इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गए, यानी कि एक्स आ गया। अगर मैं एक्स को यहाँ 5 रखूँ तो अंडर रूट 5 का स्केयर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंडर रूट कुछ भी हो, मान लो अंडर रूट 7 ले लो, अंडर रूट 7 का स्केयर लेना तो वो 7 ही आ जाएगा। यानी कि जो भी
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लें वो खुद एक्स आ जाता है, एक्स कोई भी नंबर हो, 7, 5, 3, ठीक है। और अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया था, स्केयरिंग बोथ साइड हमने कर चुके थे। स्केयरिंग बोथ साइड करने पे के बाद हमारा अंडर रूट 5 निकल गया था और ये 5 बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को वहीं रहने दिया हमने, वाई स्क्वायर को उधर भेज दिया, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बता देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, ये हम कि 5y² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या करना था, अंडर रूट 5 को ई रैशनल नंबर प्रूव करना था। ई रैशनल नंबर प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको x बाय वाई की फॉर्म से लिखा जा सकता है, और x और y को प्राइम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x और y को प्राइम का मतलब वही है, x और y को सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करते हैं। उसके बाद x को एक तरफ कर दो और y को उधर भेज दो, या स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, फिर बाद में भेज दो, बात एक ही बात हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या, अब ये हो जाता है, आगे वाला स्टेप इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ये तो मेरा आ गया था ऊपर कि 5y² इज इक्वल टू एक्स स्क्र है हमारा, ठीक है। अब इससे ये साबित हो जाता है कि y² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² बाय 5। अगर ये एक्सप्रेशन है मेरा, तो मैं y² इधर रहने दिया और ये 5 को उधर भेज दिया, तो x²बाय 5 आ गया मेरा। तो इस एक्सप्रेशन से ये समझ में आ गया कि x² इज डिविजिबल बाय 5, यानी 5 x² को डिवाइड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 10 x² इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब x² है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। एक हमारी थ्योरम है, वो बोलती है कि अगर x² को कोई चीज़ डिवाइड करती है तो इसका मतलब ये है कि x को भी वो चीज़ डिवाइड करती ही होगी, ठीक है। तो इससे ये आ गया कि अगर x² को 5 डिवाइड करता है तो x को भी 5 डिवाइड करना चाहिए और करता होगा, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये एक रिजल्ट है। तो इससे ये आ गया कि अगर x² इज डिविजिबल बाय 5 तो इसका मतलब हो जाएगा सो x इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये एक रिजल्ट है, ये एक थ्योरम से लिया गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी बात आपको। वो बोलता है कि अगर x² को कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, मान लो 5, तो इसका मतलब ये भी होगा कि x को भी वही चीज़ डिवाइड करती ही होगी। ये बड़ी ही ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वो उसने क्या किया, अगर ये बात समझ आ गई, x² को अगर 5 डिवाइड करता है तो इससे ये आ गया कि 5 x को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर हमको पता है कोई चीज़ किसी नंबर को डिवाइड करती है तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। और हमने एक यूक्लिडियन लेमा से पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने x को कैसे लिख दिया, x इज इक्वल टू 5 टाइम, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मैंने क्यू यूज़ किया, यहाँ पे के यूज़ कर सकता हूँ, प्लस आर। अगर कोई चीज़ प्रॉपर डिवाइड कर रही है तो वो रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि ये चीज़ मैं कट कर रहा हूँ, यानी कि आर मेरा 0 है, तो पीछे बच क्या गया, x इज इक्वल टू 5 के। तो यानी कि इन्होंने लेट कर लिया
कि x इज इक्वल टू 5k हम पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5k। ये स्टेप नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ बड़े ही अच्छे वे से। अगर आपने यूक्लिडियन लेमा नहीं पढ़ा तो आप एक बार, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। वो बोलता है कि a और b दो नंबर है, ठीक है। मान लो a बड़ा है b से, ठीक है। कोई नंबर बड़ा होगा, मान लिया हमने a बड़ा है b से। तो अगर ऐसे सिचुएशन है, अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है, इस फॉर्म में है, तो इससे ये होगा कि ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और इसको, इस डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बाय बी, ए इज इक्वल टू बी, ए बाय बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे सोल्व करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये मैं फिर से पुराने वाला रिवाइज कर रहा हूँ, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये वाली चीज़ आती है तो, ठीक है। तो हमें तो ये तो पता है कि प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। अगर प्रॉपर डिवाइड कर रहा है तो वो रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है इसका। तो ये इस फॉर्म की आएगा, अगर इस फॉर्म का आ जाएगा, ठीक, ए इज इक्वल टू बी के फॉर्म का आएगा, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म का आएगा तो हमारा ए क्या था, एक्स था, और बी क्या था, 5 था। मतलब एक्स इज इक्वल टू 5, क्यू है, क्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू की जगह इन्होंने के लिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये स्टेप यहाँ, ठीक है। ये रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में सब फिक्स होता है, ठीक है। और के की वैल्यू फॉर सम के वैल्यू है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की गई है। पुट करके हम देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, एक बार। ठीक है, तो हमने पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या थी मेरी, 5y² इज इक्वल टू एक्स स्क्र। हमने एक्स को क्या पुट किया, एक्स को हमने 5k इसमें पुट करना है, 5k यहाँ पे पुट करना है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो आई होप आपका मकसद तो मैथमेटिक्स समझने में है, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। 5y² इज इक्वल टू, एक्स को 5k पुट कर दिया, 5k और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और हमने देखा कि 5 स्क्वायर कितना था, 25, और ये यहाँ पे आ गया के स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 का 25। आई होप इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है। y² इज इक्वल टू 5 टाइम के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यही स्टेप है समझने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं कि y² इज इक्वल टू 5k² आ गया, ये देखो सेम आ गया। आई होप ये स्टेप बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब यही बात है जो बच्चों को समझ यहाँ पे नहीं आती, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे लाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, y² इज इक्वल टू 5k², ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y² बाय 5 इज इक्वल टू k²। 5 को मैं इधर ले आया, ठीक है, ये इधर आ गया मेरा, ठीक है। तो अब मेरा क्या बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया। इसका मतलब ये है कि 5 y² को डिवाइड कर रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है y² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये थोड़ी इन्होंने शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ की है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख सकते हैं, y² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर y 5 y² को डिवाइड करता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो 5 y को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इन्होंने फिर से लिखा 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बात समझने वाली है, बस थ्योरम आपकी ख़त्म हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्शन लानी है, अब वो देखते हैं कैसे लाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा, 5 इज डिविजिबल बाय 5, यानी 5 मेरा y को डिवाइड कर रहा है। मान ली हाँ भी कर रहा है, तो ऊपर भी हमने गए, ऊपर हमको भी यहाँ पे देखा गया था x इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 मेरा x को भी डिवाइड करता है और 5 मेरा y को भी डिवाइड करता है। इन दोनों से क्या हो गया, अगर x और y दो नंबर है, 5 मेरा इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 मेरा इसको भी डिवाइड कर रहा है इन दोनों से, तो इसका मतलब इनका HCF तो 5 होगा।
ठीक है, हमने सपोज क्या किया था, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आता है कि एक्स और वाई हमारे को प्राइम होते हैं। को प्राइम वही होते हैं अगर कोई दो नंबर है उनको सिर्फ और सिर्फ वन डिवाइड करे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इनको वन तो डिवाइड कर रहा है, साथ में फाइव भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका एस सी एफ फाइव आ रहा है, वन नहीं आ रहा। लेकिन हमको तो वन चाहिए, यानी कि ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हमने मान लिया था कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, माना था रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर रही नहीं। अगर ये रैशनल नंबर होते तो इनका एच सी एफ वन आता, यानी कि इनकी जो एच सी एफ है वो वन आता है, इनको सिर्फ और सिर्फ वन डिवाइड करता। यानी कि हमने जो माना था वो गलत माना था। ठीक है, अगर गलत माना था, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे ई रैशनल नंबर है। ये देखिए, क्लियरली एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम। को प्राइम इसलिए नहीं हुए क्योंकि पांच दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एच सी एफ पाँच आ गया। दस आवर अजम्पशन अबाउट इज इनकोरेक्ट, कि हमने माना था कि अंडर रूट फाइव एक रैशनल नंबर मानकर चलते हैं। हमने सिर्फ माना था, लेकिन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि इनको एस सी एफ फाइव आ रहा है, यानी कि अगर रैशनल होते तो वन आना चाहिए था। इसलिए कि ये इनकोरेक्ट हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ओबियस है कि ये हमारा इरेशनल हो गया। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।